जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वार्ड्स के बारे में। वार्ड्स क्या होते हैं और कैसे इनका स्प्रेड होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में। हालांकि जो वार्ड्स होते हैं दोस्तों वो अधिकतर थूजा जो मेडिसिन होती है होम्योपैथी में उससे ठीक हो जाते हैं, चाहे वो एक्सटर्नली लें या इंटरनली लें, आप एक्सटर्नली अप्लाई करें। लेकिन कुछ वार्ड्स होते हैं जो 40 to 50% अप्रोक्स ऐसे वार्ड्स होते हैं जिनके लिए इंडिविजुअल मेडिसिन सिलेक्ट करना जरूरी है। तो मैं आपको पिक्चर बताऊंगी कि कौन से वार्ड्स होते हैं, तो किस टाइप के वार्ड्स होते हैं और उसमें कौन सी आप होम्योपैथिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और उस तरह के वार्ड्स को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। न केवल जल्दी बल्कि परमानेंटली भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं जिससे उनका की रिकरेंस ना हो। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्ड्स जो होते हैं दोस्तों ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के कारण होते हैं और अधिकतर ये कॉन्टेजियस होते हैं। हालांकि इनको इतना कॉन्टेजियस माना नहीं जाता है, लेकिन ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैलते हैं। यहाँ तक कि अगर स्विमिंग पूल में कोई पर्सन जो है वो इस तरह के वार्ड्स से अफेक्टेड अगर स्विम करते हैं तो वो उससे भी फैल सकता है। जो आपके क्लोथ होते हैं एक दूसरे का टॉवेल यूज करने से भी ये फैल सकता है, क्योंकि बेसिकली वायरस इसके लिए जिम्मेदार होता है वार्ड्स के लिए। तो वायरल इन्फेक्शन जो भी होता है दोस्तों वो हाईली कॉन्टेजियस होते हैं। तो ध्यान रखिए अगर फैमिली में किसी को है तो आपको तो कुछ मेजर्स अपनाने हो ताकि वो आपको ना हो पाए। स्पेशली जिन पर्सन को रिसेंटली वार्ड्स निकले हैं उनका ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो रिसेंटली वार्ड्स होते हैं कम से कम 1-2 ईयर जो होते हैं HPV वायरस वो ज्यादा कॉन्टेजियस होते हैं और जल्दी फैलते हैं। इवन अगर आपकी बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में भी अगर आप वार्ड्स को हाथ लगा के टच करते हैं तो भी ये फैल सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। मैं इसी तरह के वीडियोस लाती रहती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट वार्ड्स के बारे में। फ्लैट वार्ड्स जैसे आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है कि बिल्कुल स्मूथ वार्ड्स होते हैं और अधिकतर ये वार्ड्स जो होते हैं वो कॉस्टिकम 30 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेने से और सेपिया 30 सुबह और शाम को यानी कि 2 बार लेने से ये वार्ड्स चले जाते हैं। एक्सटर्नली आप इसके ऊपर थूजा अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नली आप हर वार्ड्स पे दोस्तों थूजा अप्लाई कर सकते हैं। थूजा मदर टिंचर जो होता है इससे वार्ड्स बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं। दूसरे टाइप के जो वार्ड्स है दोस्तों उसको बोल सकते हैं फिलीफोम वार्ड्स, डिजिटेड वार्ड्स या हॉर्नी वार्ड्स। हॉर्नी वार्ड्स जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये सींग जैसे थोड़े से प्रोजेक्शंस होते हैं, थोड़े से बाहर की तरफ निकले होते हैं, नुकीले नुकीले से होते हैं। और ये जो वार्ड्स होते हैं दोस्तों अधिकतर फेस पे होते हैं, फेस पे आईलिड्स पे या लिप्स के ऊपर या फेस के किसी भी पार्ट पे होते हैं और इनको इतना हार्मफुल नहीं होते हैं। कॉस्मेटिकली थोड़े खराब लग सकते हैं। ब्लीडिंग की कभी कभी इनमें टेंडेंसी होती है, लेकिन कई बार ये बिना ट्रीटमेंट के भी चले जाते हैं। लेकिन नहीं जा रहे हैं तो क्या मेडिसिन लेनी है आपको? एंटीमक्रोट 30 और नाइट्रिक एसिड 30 दोनों का आप मिक्स कर लें और दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। या फिर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो दोनों मेडिसिन के बीच में आप 5 मिनट का गैप रख सकते हैं। सुबह दोपहर शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं और अपने वार्ड्स को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के वार्ड्स जो होते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं पेडंकुलेटेड या स्टार्की वार्ड्स। ये जो वार्ड्स होते हैं दोस्तों उनकी जो ग्रोथ होती है कॉलीफ्लावर लाइक होती है। कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, इनकी अपीयरेंस में फूल गोभी जैसी अपीयरेंस दिखाई देती है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो 2 मेडिसिन आपको लेनी है और इस तरह के वार्ड्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इन मेडिसिन का नाम है फेरमपिक 30 और कॉस्टिकम 30। ये दोनों ही मेडिसिन आपको सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार लेनी है और कुछ समय तक आप लेंगे आपके वार्ड्स पूरी तरह से चले जाएंगे। नेक्स्ट जो वार्ड है दोस्तों वो हार्ड तरह के वार्ड से ये कहीं पे भी हो सकते हैं। स्पेशली प्लांटर सरफेस जो होती है, हाथ के आगे के हिस्से जो होते हैं, पीछे के हिस्से जो होते हैं यहाँ पर, और पैरों में, पैरों के जो सोल्स होते हैं आपके वहां पर ये वार्ड्स पाए जाते हैं। और ये जो हार्ड वार्ड्स होते हैं अधिकतर ये फ्लैट भी होते हैं साथ में। इनको खत्म करने के लिए जो आपको मेडिसिन लेनी है उनका नाम है एंटीमक्रोट 30 और कॉस्टिकम 30। दोनों ही मेडिसिन आप या तो मिलाकर दिन में 3 बार ले सकते हैं या फिर अलग अलग भी आप चाहें तो ले सकते हैं। 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम करके 5-5 मिनट के गैप में आप इन दोनों मेडिसिन को ले सकते हैं। जो वार्ड्स है दोस्तों वो होते हैं फ्लैशी वार्ड्स। फ्लैशी जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है कि थोड़े से फूले हुए से और ऐसे गुदगुदे से होते हैं, मांसल होते हैं, सॉफ्ट टाइप के ये वार्ड्स होते हैं। और
ये आपको आकार में थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। इनको खत्म करने के लिए लेनी है आपको कैलकेरिया कार्ब 200, 2 बार लेनी है सुबह और शाम के साथ लेनी है डलकामारा 30, दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार इसको लें और अपने वार्ड्स को खत्म कर दें। के जो नेक्स्ट टाइप के जो वार्ड्स है दोस्तों वो प्लांटर वार्ड्स है। प्लांटर वार्ड्स मैंने इसका पहले भी आपको जिक्र किया है। अगर ये प्लांटर वार्ड्स पेनफुल हो, जिसको हम गट्टे भी बोलते हैं, आम भाषा में कॉर्न भी बोलते हैं, अगर इस तरह की समस्या है और बार बार टेंडेंसी बनी हुई है कि आपको कॉर्न हो रहे हैं, ये हाथ में भी हो सकते हैं लेकिन अधिकतर ये पैरों में होते हैं। गट्टे की समस्या, कॉर्न की जो समस्या, मैं उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि अगर आपको कॉर्न की, गट्टे की समस्या हो गई है, वार्ड्स जैसे आपको प्रतीत हो रहे हैं, वार्ड्स और कॉर्न एक ही चीज होती है। अगर वो प्लांटर सरफेस पे होते हैं तो उसको वो पेनफुल होते हैं, बस प्लांटर सरफेस पे हो रहे हैं इसलिए उनको कॉर्न बोल दिया जाता है। तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन जो है दोस्तों एंटीमक्रूट 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद करके आप सुबह और शाम ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको थूजा 200 मेडिसिन लेनी है, इसको भी आपको सुबह और शाम को 2-2 बूंद करके लेना है। एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए आप थूजा मदर टिंचर इस पर जरूर लगाएं। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे और रेगुलर दिन में 3 बार अप्लाई करेंगे और ये मेडिसिन साथ में खाएंगे 2-2 बार दोनों मेडिसिन, तो आपकी कॉर्न की जो समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। ये तो थी मेडिसिन की वार्ड्स की अपीयरेंस के हिसाब से आप क्या मेडिसिन ले सकते हैं और अपने वार्ड्स को खत्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम उन मेडिसिन पे जाएंगे जहाँ पे आप अपनी एरिया के हिसाब से यानी कि बॉडी पार्ट्स के हिसाब से मेडिसिन लेके अपने वार्ड्स को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आईलिड्स। इस पे कभी कभी काफी सारे वार्ड्स हो जाते हैं और काफी ट्रबल करते हैं। अगर आइस पे टेढ़े मेढ़े से लार्ज आपके वार्ड्स हैं और वो पेडंकुलेटेड टाइप के भी है या हॉर्नी टाइप के भी है, लेकिन आईलिड्स पे अगर हैं उनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी, हल्का सा भी टच करने पे उन पे ब्लड आ जाता है, तो आपको कॉस्टिकम 200 जो है मेडिसिन वो वीक में 1 बार लेनी है। आपकी इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो वार्ड्स है वो बियर्ड एरिया पे है, जहाँ पर दाढ़ी उगती है वहाँ पे है और वो बार बार उनमें कट लग जाता है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी है और बहुत पेन होता है आपको, तो उस कंडीशन में आपको जो मेडिसिन लेनी है वो है नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद करके आपको दिन में 3 बार लेनी है। फिंगर्स पे आपको अगर किसी भी टाइप के वार्ड्स हो रहे हैं तो आप डलकामारा 200 सप्ताह में 1 बार ले सकते हैं और फिंगर के वार्ड से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये मेडिसिन तभी काम करेगी दोस्तों जब वार्ड्स केवल और केवल फिंगर पे है और किसी भी एरिया पे नहीं है। तो एक स्थिति ऐसी भी आती है दोस्तों जब आपके पूरे फेस पे वार्ड्स हो रहे हैं और बहुत माइन्यूट है, बहुत ही छोटे और एक के बाद एक होते जा रहे हैं बहुत सारी संख्या में। अगर बहुत छोटे और पूरे फेस पे आपके वार्ड्स है तो आपको जो मेडिसिन लेनी है उसका नाम है लाइकोपोडियम 200। 2-2 बूंद आपको सप्ताह में सिर्फ 1 बार लेनी है और इस तरह की अगर आपकी वार्ड्स की टेंडेंसी है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। स्थिति और आती है दोस्तों जब जो वार्ड्स होते हैं वो जेनिटल्स एरिया पे होते हैं। तो अगर जेनिटल्स पे आपके वार्ड्स है काफी संख्या में है, छोटे हैं बड़े हैं कैसे भी हैं, तो आप सेपिया 30 जो है उसको 2-2 बूंद सुबह और शाम करके ले सकते हैं। साथ में आपको इसके क्या लेना है, साइलिशिया 12x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी है। तो इस तरह की आपकी जेनिटल वार्ड्स की जो टेंडेंसी बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। एक स्थिति और आती है दोस्तों जब वार्ड्स जो हैं वो दोनों हाथों पे होते हैं, दोनों ही हाथों पे, चाहे वो आगे इस सरफेस पे है चाहे इस सरफेस पे है। अगर सिर्फ हाथों पे आपके वार्ड्स हैं तो आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है उसका नाम है नेट्रामेओ 30। नेट्रामेओ 30 आपको 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी है। तो आपको बायोकेमिक मेडिसिन भी यूज करनी है दोस्तों जिसका नाम है कालीमेओ 6x। इसकी 4-4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी है। तो इस तरह के आपके जो हाथों पे वार्ड्स की टेंडेंसी बनी हुई है, सिर्फ हाथों पे अगर आपके वार्ड्स है तो वो वार्ड्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इंडिविजुअली वार्ड्स के कंडीशन में आप कौन सी होम्योपैथिक यूज कर सकते हैं मेडिसिन और अपने वार्ड्स को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपको जनरल अगर 1 या 2 वार्ड बॉडी के किसी भी पार्ट पे हुए हैं और आप चाहते हैं कि कोई होम्योपैथिक फॉर्मूला मिल जाए जिससे आपका वार्ड्स पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो जो दोस्तों टॉप रेमेडी है वार्ड्स को खत्म करने की होम्योपैथी में वो है थूजा 200। इवन काफी सारे होम्योपैथ्स जो वार्ड्स है उसके लिए सबसे पहले थूजा 200 की एक डोज देते हैं, उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका जनरल या 1 या 2 कई वार्ड हुए हैं, बिल्कुल छोटे से बिल्कुल शुरुआती फेज में, सिंपल या सिंगल 1 वार्ड हुआ है, आपको कोई भी मेडिसिन समझ में नहीं आ रही है, तो आप थूजा 200 से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वो थूजा 200 2 बूंद वीकली लेनी है, सप्ताह में सिर्फ 1 बार लेनी है
उसके अलावा आपको दूसरी जो बायोकेमिक मेडिसिन आपको यूज करनी है उसका नाम है कैलकेरिया कैल्सिनेटा, 3x पोटेंसी में यूज करनी है। इसकी आपको एक टेबलेट दिन में 3 बार लेनी है। थूजा 200 वीकली लीजिए। कैलकेरिया कैल्सिनेटा 1 टेबलेट दिन में 3 बार लीजिए। और एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए जो सबसे अच्छा लोशन या मदर टिंचर बोल रहे हैं होम्योपैथी में, या सबसे अच्छा ऑइंटमेंट बोल रहे हैं दोस्तों, वो है थूजा। थूजा ऑइंटमेंट के रूप में भी मिलता है आपको, थूजा मदर टिंचर के रूप में भी मिलता है। आप चाहें तो थूजा मदर टिंचर लगाएं और चाहें तो आप ऑइंटमेंट ला के ऑइंटमेंट भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं वार्ड्स पे। आपकी जो वार्ड्स की टेंडेंसी बनी हुई है, जो आपका वार्ड्स है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।